प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां श्रीनाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ॐ श्रीवासिष्ठकुलोद्भवं सुविमलं श्रीश्रीनिवासात्मजं श्रीमद्भागवतार्य देशिककृपा लब्धैकसञ्जीवनम्। श्रीरामार्जनसेवया प्रतिदिनं सम्प्राप्तशास्त्रामृतम् वन्दे सद्गुणसागरं गुरुवरम् श्रीरङ्गनाथं सदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री देव बाबा कल्याण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सभी धर्मानुरागी सज्जनों, हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्री हरि नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भज नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री श्रीमन्नारायण भगवान की जय ओम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के यह पावन प्रांगण में श्रीदेव बाबा कल्याण के यह तीर्थ क्षेत्र में सभी पधारे क्षेत्र तथा दूर दराजों के क्षेत्रों से सभी धर्मानुरागी सज्जनों, सभी हमारे भारत वर्ष के महान जो ऋषि हमारे भारत वर्ष में हुए, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषियों के समान ब्राह्मण वर्ग और आदि सभी श्रेष्ठ, गरिष्ठ और वरिष्ठ लोगों के तथा सभी हमारी प्यारी देवियों के समान माताएं, बहनें, सभी के हृदय में विराजमान श्रीमन नारायण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज की कथा में कल हम सुन रहे थे जैसे कि नैमिषारण्य की कथा, कैसे नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा रहे हैं। और प्यारे सज्जनों, हमने सुना था कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए हैं कथा में, लेकिन सुखदेव जी महाराज ने वह कथा उनको नहीं सुनाई। क्या कारण था, क्यों कथा नहीं सुनाई, यही कथा का हम श्रवण कर रहे थे। तो देवता जब अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने रखा, तो सुखदेव जी ने कहा कि यह आप जो शर्त लेकर के आए हैं कि भागवत की कथा, भागवत रूपी अमृत आप जो परीक्षित को पिला रहे हैं, यह कथा, यह अमृत आप हमें पिला दीजिए, और हम जो स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, यह आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, नहीं देवताओं, हम आपको यह कथा नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि आप व्यापार करने आए हैं। हम जब कहीं कथा सुनने जाएं सज्जनों, तो इस बात पर ना जाएं कि वहां से निमंत्रण आया है तो हमें कथा सुनने को जाना है। इस शर्त पर हमें कथा सुनने नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाएंगे तो उस व्यक्ति को बुरा लग जाएगा कि हमने उनको न्योता दिया, कार्ड आया, पर हम कथा सुनने नहीं गए। कथा भगवान की कथा है, बिना बुलाए हमें कथा में जाना चाहिए। और आज देवता अमृत का कलश लेकर के आए और कहते हैं कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और वह कथा हमें, अमृत पान वह हमें करा दो। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा?
क्योंकि व्यापार सज्जनों वहां पर होता है जहां दोनों वस्तुओं का मूल्य बराबर हो। जब तक आपको आपके धान का, अन्न का जब तक बराबर मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको बेचते नहीं हैं। आप तब तक उसको गोदाम में रख देंगे, घर में जगह नहीं है तो, लेकिन आप उसको कम मूल्य में नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आप व्यापार कर रहे हैं, विनिमय कर रहे हैं, और विनिमय तभी होता है जब दोनों वस्तुओं का मूल्य बराबर हो। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। वह सुधा को कथा लोके, यह जो तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, यह एक कांच का टुकड़ा है। को काचः को मणिर्महान्, और यह जो भागवत रूपी अमृत तुम मांगने आए हो, यह हमारी लाखों करोड़ों रुपए की बहुमूल्य मणि है। तो भला मैं इस कांच के टुकड़े के बदले में यह बहुमूल्य मणि तुम्हें कैसे दे दूं? मुझे इस मणि का मूल्य पता है, तो मैं यह मणि उन्हीं को दूंगा जो इसके बदले में या तो दूसरी मणि मुझे दें या फिर श्रोता बन करके आए। सज्जनों, कथा में जैसे बताया कि बिना किसी के बुलाए और बिना किसी शर्त के जाना चाहिए, तो सुखदेव जी ने डांट दिया और भगा दिया। कहा कि जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। और देवता बड़े अद्भुत, मतलब वो उनको ऐसा लगा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम देवता हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, समस्त प्रकार की शक्तियां हैं, हम चाहे तो बरसात कराएं, हम चाहे तो अग्नि दें, पर हमें इस कथा से वंचित कर दिया सुखदेव जी ने। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम किया कि हे ब्रह्मदेव, आखिर क्या बात है कि सुखदेव जी महाराज ने मनुष्यों को इस कथा का लाभ दिया और हम देवता होकर के हमें इस कथा से वंचित रखा, क्या कारण है? क्यों आखिर हम यह कथा नहीं सुन सकते? ब्रह्मा जी ने कहा, ये बात तो सही, देवताओं को कथा तो सुनना देना चाहिए, क्यों भगा दिया? अब ब्रह्मा जी को भी नहीं पता, तो बोले एक काम करते हैं, 7 दिन रुक करके देखते हैं, कथा हो जाने दो, कथा सुनने के बाद परीक्षित का क्या होता है, जब हम देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि कथा का मूल्य कितना है। इधर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा और अन्य जो श्रोता बैठे थे उनसे कहा कि आप लोग खुद यहाँ पर एक तुलना करके देखो, दोनों कथा, दोनों अमृत में एक तरफ भागवत रूपी अमृत है और दूसरी तरफ सुधा स्वर्ग का अमृत है, क्या विशिष्टता है इसमें? तो कहा सज्जनों, स्वर्ग का जो अमृत है वह पाने के लिए मनुष्य को, जीव को पहले मरना पड़ेगा। जब तक आप मरोगे नहीं तो स्वर्ग में कैसे पहुंचोगे? और स्वर्ग में पहुंचने के लिए पुण्य कर्म अनुष्ठान आपके पास होने चाहिए। आपने जीवन भर धर्म किया हो, झूठ ना बोला हो, चोरी नहीं की हो, डकैती नहीं की हो, तब जाकर के आप स्वर्ग में पहुंचोगे। और सज्जनों, स्वर्ग में पहुंचोगे तब वह अमृत आपको सूंघने को मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा। यदि सबको पिलाते तो अब तक तो खत्म हो चुका होता, केवल सुहाते हैं वह अमृत। और कब तक? जब तक आपके पुण्य वहां पर रहते हैं। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होते हैं कि वह क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, वह जीव स्वर्ग से वापस पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ता है। जब तक पुण्य है तब तक वह स्वर्ग में टिका है, फिर वापस वह पृथ्वी पर आ जाता है, इस मृत्यु लोक में फिर आ जाता है। तो एक तरफ तो जो स्वर्ग का अमृत है वह हमारे पापों को नाश करता है, धीरे धीरे हमारे जब पाप नष्ट हो जाते हैं उस स्वर्ग के अमृत को पीने से। और दूसरी तरफ यह जो भागवत रूपी अमृत है सज्जनों, यह हमारे पापों का नाश करता है। कैसे भी पापाचारी, दुराचारी, दुष्टाचारी, पापात्मा, दुष्टात्मा कैसा भी मनुष्य हो, यदि इस कथा को एक बार सुन ले तो समस्त प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो आप ही बताइए, आपको क्या करवाना है? अपने पुण्यों का नाश करवाना है अथवा अपने पापों का नाश करवाना है? पहली विशेषता बताई। दूसरी विशेषता बताते हैं कि जो स्वर्ग का अमृत है वह आपको अमर बनाता है।
आपको दिव्य जीवी बनाता है, लेकिन जो भागवत रूपी अमृत है यह आपको दीर्घ जीवी बनाता है। यानी कि यदि आप भगवान का भजन करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, तो आपके अंदर से वह भय समाप्त हो जाएगा कि आपकी भी कभी मृत्यु होगी। भगवान ने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर को तो आप जला दोगे, राख कर दोगे, मिट्टी में मिला दोगे, राख में मिला दोगे, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा सज्जनों, लेकिन जो आत्मा है यह शाश्वत है। इस शरीर को छोड़ेगी तो किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी, और जब किसी दूसरे शरीर को छोड़ेगी तो किसी तीसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगी, पर यह कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार से हम सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 2 बार या 3 बार हमारे वस्त्रों को बदलते हैं, रात में जब हम सोते हैं तो कुछ और वस्त्र पहनते हैं, सुबह नहाने जाते हैं तो कुछ और वस्त्र पहनते हैं, और पूजन पाठ मंदिर कथा आदि में जाते हैं तो अच्छे साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाते हैं। उसी प्रकार से है आत्मा है सज्जनों, नए नए वस्त्रों में बदलती जाती है। आज यह आपका पुत्र बन करके आया है तो कल आपका पिता बन करके आएगा, परसों आपके और किसी परिवार में आएगा, और इस प्रकार से यह आत्मा नित्य प्रतिदिन बदलती रहती है। और हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे सगे संबंधी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक महात्मा बहुत अच्छे साधु थे, भगवान का भजन कीर्तन करते थे और अच्छे योग पुरुष थे, योग ध्यान प्राणायाम करते थे। उनका एक शिष्य था सज्जनों, और वह जो शिष्य था वह भी उन महात्मा के संग में रह करके भगवान की भक्ति करने लगा। योग धीरे धीरे वह योग करना सीख गया। कुछ समय हुआ कि वह जो उनका शिष्य था वह अपने घर गया, और 3-4 दिन बाद आया। महात्मा ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? तो प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम, मेरी सगाई हो गई इसलिए मैं आने में लेट हो गया, क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बोला अब तुम हमसे गए। अब वो नहीं समझा, गुरुजी आपने क्या बोला? कुछ नहीं, चलो चलो काम करो। अब फिर आता वो प्रतिदिन गुरुजी के पास आता, सत्संग करता, भगवान का भजन कीर्तन करता, नाम का स्मरण करता और फिर योग प्राणायाम करता। 1 वर्ष 2 वर्ष हो गए, फिर कुछ समय के लिए वह नहीं आया। 1 महीना 2 महीने के लिए फिर छुट्टी ले ली। गुरुजी ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? बोला, गुरुजी शादी हो गई। बोले, अब तुम अपने परिवार से भी गए? बोले, गुरुजी मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? जब मेरी सगाई हुई तब आपने कहा कि तुम हमसे गए, और अब जब मेरी शादी हुई तो आपने कहा तुम अपने परिवार से गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे इसका अर्थ बतलाइए। गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, समय आने पर बताऊंगा, तुम अपना काम करो। फिर कुछ समय हुआ, 1-2 वर्ष, और वह बालक जो गुरुजी का शिष्य था, जिसकी शादी हो गई थी, वह 1-2 महीने के लिए फिर उसने विश्राम ले लिया। फिर गुरुजी के पास आया और कहा, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कहा, बेटा अब क्या हुआ? बोले, बालक हो गया। बोले, बेटा अब तुम अपने आप से भी गए। अब तो वह गुरुजी के चरणों में पड़ गया। गुरुजी अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, आपने पहले कहा हमसे गए, फिर कहा परिवार से गए, और अब कह रहे हो कि अपने आप से गए। अब जब तक आप नहीं बताओगे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। वह पीछे पड़ गया गुरुजी के। गुरुजी ने कहा, बेटा समय आने दो, मैं बताऊंगा, समय आने दो बताऊंगा। पर वह नहीं माना। उसने कहा, आज तो मैं जान करके ही रहूंगा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, यदि तुम इतना ही चाहते हो सुनना तो एक काम करना, हमने जो तुम्हें प्राणायाम सिखाया है, रोज तुम हमारे आश्रम में आकर के प्राणायाम करते हो, कितनी देर तक कर सकते हो बताओ? गुरुजी आधा घंटा, 1 घंटा। ठीक है, प्राणायाम का मतलब होता है सांस को रोक करके भगवान का ध्यान करना कुछ समय तक, यानी कितनी देर तक आप प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत साधु महात्मा होते हैं, कुएं में डूब जाएंगे और 2-2, 3-3 घंटे तक भगवान की समाधि प्राणायाम लगा करके बैठ जाएंगे। हमारे भोले बाबा कथा आपने बहुत बार सुनी होगी, जब समाधि में प्राणायाम लगा करके बैठते हैं तो कई 1000 वर्षों तक बैठे रहते हैं।
तो सज्जनों, वह प्राणायाम उस बालक को सिखाया था गुरुजी ने। कहा कि कल तुम जब अपने घर जाओ, दोपहर में जब सब लोग फ्री रहें, घर में रहें, तो तुम वह प्राणायाम लगा करके लेट जाना। अब दूसरे दिन घर गया वो, और घर जाकर के उसने ऐसे ही किया, लेट गया सज्जनों, सांस बंद कर ली उसने। घर वाले परेशान, क्या हो गया, क्यों सांस नहीं चल रही? थोड़ी देर तो वैद्य को बुलाया, देखा नाड़ी भी बंद है, अब क्या किया जाए, अब तो चला गया। रोने लगे, बोले गुरुजी के पास जाता था, हो ना हो गुरुजी के पास इसका उपाय जरूर होगा। सब गुरुजी के पास गए, महात्मा को बुला के लाए। गुरुजी ने कहा क्या बात है? बोले ये आंखें ही नहीं खोल रहा, आप ही देखो चल के। आए गुरुजी, आए, बोले अब तो इसका कुछ उपाय नहीं है, मृत्यु तो सुनिश्चित है, जो आई, जिसकी उम्र हो गई, जिसका समय हो गया, उसका जाना सुनिश्चित है सज्जनों। महात्मा ने कहा अब यह तो नहीं बच सकता। सब रोने लगे, नहीं महाराज, कुछ ना कुछ तो आप करिए, कैसे भी करिए, पर इसको बचा लीजिए। अच्छा चलो, महात्मा बोले यदि आप लोग नहीं मानते हो तो एक कटोरा दूध लेकर के आओ। महात्मा ने एक कटोरा दूध मंगाया और उसमें कुछ शक्कर डलवाई, चीनी, और उसमें ऐसे कुछ मंत्र जैसे पढ़ रहे हों, ऐसे करके। गुरुजी को तो सब पता था कि क्या बात है, क्या कारण है, पर गुरुजी ने कहा कि ऐसा कटोरा घुमाया 2-3 बार, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों, और मंत्र पढ़ने के बाद कटोरा आगे कर दिया और कहा कि अब आप लोग बताओ इसको कौन पिएगा? जो इसको पी लेगा उसकी उम्र इसमें आ जाएगी और ये जीवित हो जाएगा और वो मर जाएगा। पहले तो पिताजी से कहा, तो पिताजी बोले अब जिसकी उम्र आ गई उसका क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ भगवान ने जब बुला ही लिया तो हम लोग अब क्या है परेशान हो। माताजी की तरफ बढ़ाया, माताजी बोली यदि मैं चली गई तो मेरी स्वामी की सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं भी नहीं जा सकती। पत्नी की तरफ बढ़ाया तो पत्नी ने कहा कि मेरे मायके वाले हैं, उनकी देख रेख करनी है, तो वो मैं वहां जाती हूँ, अब जो भगवान ने किया सो अच्छा ही किया, बोल करके वो भी उठ गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे सज्जनों, गांव के। कुछ भी होता है तो गांव वाले पहले आ जाते हैं, पड़ोस वाले कि चलो देखें क्या होता है। जहां महात्मा ने नजर घुमाई उनकी तरफ तो उनको लगा ऐसा ना हो महात्मा हमसे बोल दे कि आप ही पी लो, तो वो भी सब वहां से सटक लिए जल्दी जल्दी। अब महात्मा ने कहा तो बताओ क्या किया जाए इस कटोरे का, कौन तो बताओ मैं पी लूं? अरे महाराज, संत तो होते ही परोपकार के लिए हैं, आप ही पी लो, और वैसे आपका आगे पीछे है भी कौन? महात्मा ने कहा चल मेरे बेटे उठ जा, और डकार मार करके वो लोटा पी लिया। बोलिए संत महापुरुष भगवान की जय। महात्मा को तो सब पता ही था, उसको सिखाना था कि जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई उस दिन तुम हमसे गए, यानी कि अब तुम हमारे रास्ते, यानी कि संत नहीं बन सकते। भगवान की भक्ति तो करोगे पर गृहस्थ जीवन से भगवान की भक्ति करोगे। और बोले जिस दिन तुम्हारी शादी हुई उस दिन तुम अपने परिवार से गए, यानी माता पिता से अब तुम धीरे धीरे मोह को हटा लोगे। और जिस दिन तुम्हारा बेटा हुआ उस दिन तुम अपने आप से गए, यानी अब तुम खुद का ध्यान कम रखोगे, बेटे का ध्यान ज्यादा रखोगे। उसने सब कुछ छोड़ दिया सज्जनों और महात्मा के साथ में आ गया। तो कथा चल रही थी हमारी, श्री सूत जी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह अमृत का जो कलश था वह जब नहीं दिया और राजा परीक्षित को यहाँ पर सुखदेव जी ने वह भागवत का कथा, भागवत रूपी अमृत पिलाया, और यहाँ पर उनको देवताओं को जब डांट करके भगा दिया, बताया, तो देवता जो है अब ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं कि महाराज अब आप ही बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा देखते हैं। 7 दिन की कथा सुनी महाराज परीक्षित ने, और 7 दिन के बाद में जब महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मादि देवता भी देख करके स्तब्ध हो गए। क्या देखा सज्जनों? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाई, तराजू
जिसको हम तौलते हैं, जिस पर वो मंगवाया। और एक तरफ सज्जनों उन्होंने क्या रखा, भागवत रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, और दूसरी तरफ हमारे धर्म शास्त्रों के अनेक ग्रंथ रखते चले गए। और जब देखा उठा करके उस तराजू को, तो लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जब देखा सज्जनों उस तुलना को, तराजू को उठा करके देखा, तो भागवत का जो पलड़ा था वह पलड़ा भारी पड़ गया, और सभी धर्म शास्त्रों का ग्रंथ वाला जो पलड़ा था वह ऊपर उठ गया। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। इस प्रकार से जब बताया सुखदेव जी ने कि स्वर्ग का अमृत भी फीका पड़ गया भागवत रूपी अमृत के सामने, तो भागवत रूपी यह कथा जो है यह कितनी पुण्यदायी और कितने हमारे पापों का नाश करने वाली कथा है, जो सज्जनों देवताओं को भी नहीं मिली ऐसी भागवत की जो कथा। और इस कथा के प्रत्येक अक्षर में कृष्ण रूपी जो अक्षर है, इसमें श्री कृष्ण वासुदेव गोविंद की श्यामलता समाई हुई है प्रत्येक अक्षर में। शौनक जी ने कहा कि महाराज, जब यह कथा इतनी पवित्र है और इतनी पापों को नाश करने वाली यह कथा है, तो फिर इस कथा को 7 दिन में ही क्यों सुना दिया जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। माइक की जैसी आवाज आनी चाहिए सभी की, जोर से बोलिए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण भवतारायण, श्री हरि नारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बंद कर देना वीडियो। बंद।